नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दिन से गायब था, उसके लिए आप लोगों से सॉरी। तो फर्स्ट T20 आई मैच है 23 जुलाई और शाम 4:30 बजे से जो ये मैच है होने वाला है और हरारी स्पोर्ट्स क्लब हरारी के ग्राउंड पर है, इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में। एक एक चीज़ों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो स्पोर्ट्स क्लब हरारी का जो ग्राउंड है बेसिकली बैलेंस्ड पिच है। यहाँ पर बैटर्स को भी और बॉलर्स को भी, दोनों को भी बराबर हेल्प होने वाला है। बट सिचुएशन किस तरीके से होगा जब हम लोग इस चीज़ को अच्छे से डिकोड करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग पिच को और अच्छे से आगे समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि इंडिया के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी दोनों ओपन कर रहे हैं। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश सेजगे, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव और अशोक शर्मा, ये आपको इंडिया के साइड से दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है एक आध चेंजेस हो, बट फिलहाल तो हमें ये लग रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पावर प्ले और डेथ में कौन कौन होगा। पावर प्ले में अशोक शर्मा पहला और तीसरा ओवर करते हुए आपको नजर आ सकता है और हर्ष दुबे दूसरा और पांचवा, प्रिंस यादव चौथा और छठा ओवर करते हुए आपको दिख सकता है। और वहीं पर डेथ ओवर्स में रवि बिश्नोई 16, अशोक शर्मा 17 से 19, प्रिंस यादव 18 से 20वां ओवर। जिम्बाब्वे के साइड से बेन करन और ब्रायन बेनेट ये दोनों ओपन करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद दी मेयर से माधवेरे, सिकंदर राजा, रियान बॉल और इसके बाद मरुमानी है और ब्रैड एवंस है, रिचर्ड नगारवा, वेलिंगटन मसकाजा और ब्लेसिंग्स मुजराबानी, ये आपको जिम्बाब्वे के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 इस मैच में दिखाई दे सकता है। अब अगर हम यहाँ से बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले में बी बेनेट हो सकता है पहला और तीसरा ओवर करते हुए दिखाई दे, रिचर्ड नगारवा दूसरा और चौथा, ब्लेसिंग्स मुजराबानी पांचवा और ब्रैड एवंस छठा ओवर। हो सकता है कि पहला दूसरा इन्हीं से कराया जाए, बट चांसेज ये दिख रहा है। डेथ ओवर्स में सिकंदर राजा 16, मुजराबानी 17 से 20, तो इसलिए मुजराबानी इंपॉर्टेंट होगा, ब्रैड एवंस 18 और रिचर्ड नगारवा 19वां ओवर करते हुए दिखने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हाईएस्ट सिलेक्टेड जो प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, किसके ऊपर लोग सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला है। उसमें विकेट कीपर से ईशान किशन विकेट कीपर में, और इसके बाद अभिषेक शर्मा है, बी बेनेट, श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी, सिकंदर राजा, शिवम दुबे, ब्लेसिंग्स मुजराबानी, नगारवा, ब्रैड एवंस और प्रिंस यादव। यहाँ से ये प्लेयर, अब ये तो मैं आपको दिखा दिया, बट ये चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से कम 4 मैक्सिमम 5 प्लेयर जो हैं वो फ्लॉप होंगे। अब वो कैसे होंगे, क्या होंगे, उस चीज़ को आगे समझेंगे। अब ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सिकंदर राजा, ये जो 3 प्लेयर हैं, यहाँ से एक प्लेयर को हमें रिस्क होगा, तो हमें वहाँ पर एक प्लेयर को हटाना होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तिलक वर्मा है, बी करन है और रिंकू सिंह है। मुझे नहीं लगता है रिंकू सिंह खेलेगा, अगर खेलेगा तो फिर ठीक है, नहीं तो तिलक वर्मा और बी करन, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर ट्रम्प प्लेयर के तौर पे हमें दिखाई दे सकता है, तो आपको नज़र रखना होगा। अब ये आगे बताऊंगा, बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड, किस तरीके से प्लेइंग 11 यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, उसके आधार पर हम प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिकंदर राजा भी रिस्की प्लेयर है और शिवम दुबे भी रिस्की प्लेयर है। अब वहाँ पर ऑप्शंस में ये 4 प्लेयर हैं। सबसे पहले सेजगे, ठीक है, हर्ष दुबे अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर स्पिन मूवमेंट दिखाई दिया, और ट्रम्प प्लेयर के तौर पे माधवेरी दिखाई दे सकता है। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है इन दोनों में से कोई एक ही प्लेयर अच्छा करेगा। दोनों प्लेयर के मतलब ऐसे देखो 1 2 3, अगर हम क्रेडिट के हिसाब से देखें तो सेम क्रेडिट के 3 खिलाड़ी हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बी बेनेट, श्रेयस अय्यर और सूर्यवंशी, इन तीनों को ही आप अपनी टीम में ले लो, वो एक रिस्की होगा। यहां से किसी 2 पर जाइए या फिर 1 पर जाइए, तीनों पर रिस्की हो सकता है। बॉलिंग ऑप्शन में मुजराबानी, नगारवा, ये 2 प्लेयर यहां पे हैं, रवि बिश्नोई यहां पर है। ये तीनों प्लेयर आपको ड्रीम टीम में नहीं दिखाई देंगे, यहां से किसी 2 प्लेयर के साथ जाना होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे के डिटेल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किसे हमें अपनी टीम में रखना चाहिए। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हरारे के ग्राउंड पर जो अभी तक मैचेज हुए हैं। जिम्बाब्वे 175, श्रीलंका यहां पर 80 रन पर ऑल आउट हुई है, जिम्बाब्वे यहां पर 125 रन पर ऑल आउट हुई है, अफगानिस्तान 210 रन बनाई है 3 विकेट पर, ठीक है। तो एक चीज जो हमें समझना है वो ये है
कि इस ग्राउंड पर अगर हम इस 3 विकेट को हटा दें तो ओवरऑल 6 से 10 विकेट गिरने की संभावना फर्स्ट इनिंग में दिख रही है। स्पिनर्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिलता है, सेकेंड इनिंग में कम विकेट मिला है, ठीक है। बट फास्टर्स दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑल आउट की संभावना दोनों ही इनिंग में टीमें ऑल आउट हुई हैं, बट ऐसा नहीं है कि इंडिया ऑल आउट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर मैं फिर भी कहूं तो यहां पर इंडिया का पलड़ा जो है 65% ज़्यादा है। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे। अब आइए, अब देखिए, अगर हम बात करें यहां पर ओवरऑल बैटिंग पैटर्न की कि बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से काम किया है, तो एक आखिरी मैच जो यहां पर हुआ था, तीनों ही टॉप ऑर्डर यहां पर फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेले। इसके पहले अगर देखा जाए तो ओपनर्स जो हैं वो कई बार यहां पर धोखा देकर गए हुए हैं, ठीक है। तो हमें जैसे कि अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी, या तो आप इन दोनों को टीम में रखिए, नहीं तो दोनों में से एक को ही लेके जाइए। और मैंने आपको क्या बोला, ईशान किशन और आपके अभिषेक शर्मा, सिकंदर राजा, ठीक है। लेकिन अभी उसको हम छोड़ देते हैं। तो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्यवंशी, इन तीनों में से ऐसा गारंटी नहीं है इस बात का कि तीनों ही प्लेयर यहाँ पर बहुत ही अच्छा खेल के जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक मैच ऐसा हुआ, फिर एक यहाँ पर हुआ, बाकी के टाइम पर हमें थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन लेना चाहिए। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप पैटर्न देख लीजिए, इन्हीं पैटर्न्स पर टीम बनाइएगा। मैं ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी खांसी बहुत ज़्यादा है तो बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। ज़्यादा बोलूँगा तो फिर वीडियो बना नहीं पाऊँगा। तो ये पैटर्न है। बाकी कल के बाद मैं और भी डिटेल में आपको 6 टीम भी बनाकर दूंगा, इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर टीम भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है। सेम कंडीशन आपको यहाँ से जिम्बाब्वे की तरफ से भी है। अब अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें तो हाँ, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा अलग सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, ओपनर्स 2 बार ऐसा हुआ है कि जब दोनों ओपनर अच्छा चले हैं। इनफैक्ट आप देख लो, टॉप 4 बैट्समैन यहाँ पे अच्छा खेल के गए हैं। तो वो कभी कभार होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है। लेकिन जो हमेशा यहाँ पर देखने को मिला है वो यही देखने को मिला है कि ओपनर्स जो हैं वो थोड़ा सा हमें धोखा दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर पिच रिपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। पिच की रिपोर्ट क्या आ रही है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब वो कैसे होगा, तो पिच के ऊपर अगर मॉइस्चर हुआ, पिच के ऊपर अगर ये पता चला हल्की से भी मॉइस्चर है, तो ये समझ लीजिएगा कि इंडिया के फर्स्ट 3 विकेट जो है जल्दी गिरने के चांसेस हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि 1 से 2 विकेट गिरे, बाकी संभल जाए, लेकिन विकेट गिर सकते हैं पावर प्ले के अंदर ही। ये एक कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो ये पैटर्न है, देख लीजिएगा इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर। ये सेकेंड इनिंग का पैटर्न है। अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग में जो बॉलिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से काम किया। तो देखो, फास्टर्स को विकेट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन स्पिनर्स में किसे मिल रहा है, या तो लेग स्पिनर को या फिर ऑफ स्पिनर को। यानी कि इंडिया फर्स्ट बॉल करती है तो रवि बिश्नोई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अगर जिम्बाब्वे फर्स्ट बॉल करती है तो सिकंदर राजा और रियान बॉल, ये दोनों में से एक बॉलर जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बाकी फास्टर्स आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बट 2 से 3 विकेट का रेशियो जो है वो हमें दिख रहा है। तो फर्स्ट बॉल में कौन कौन इंपॉर्टेंट होगा, समझ गए। सेकंड में अगर हम बात करें सेकंड इनिंग में, तो सेकंड इनिंग में फास्टर्स इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3-3 विकेट का रेशियो थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है, बट सेकंड इनिंग में लेग स्पिनर को ज़्यादा विकेट नहीं मिल रहा है। ऑफ स्पिनर जो है वो कभी कभार विकेट यहाँ पर मिला हुआ है। अब देख लेते हैं यहाँ पर इंडिया के जो प्लेयर हैं वेन्यू पे। तो अभिषेक शर्मा 4 मैच में 124 रन है, मात्र 31 का एवरेज है। शिवम दुबे 1 मैच खेले हैं, 26 रन बना के गया है। रवि बिश्नोई को 5 मैच में 6 विकेट मिले हैं। शिवम दुबे को 3 मैच में 3 विकेट मिला हुआ है इस ग्राउंड पर। इंडिया के साइड से हेड टू हेड में अभिषेक शर्मा 5 मैच में 179 रन है, 36 का एवरेज है। ईशान किशन 1 मैच में 38 रन। तिलक वर्मा 1 मैच में 44 रन हेड टू हेड में अगर हम बात करें। और रवि बिश्नोई 5 मैच में 6 विकेट, शिवम दुबे 3 मैच में 3 विकेट। अब देखो इंडिया के साइड से अगर हम बात करें तो अभिषेक शर्मा फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। वैभव सूर्यवंशी फट सकता है इस मैच में, मैं आपको बता देता हूँ, इस मैच में फट सकता है और इस सीरीज में फट सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, बहुत तेज खेलेगा, दोनों इनिंग्स में ठीक ठाक है। और ईशान किशन भी फर्स्ट बॉल बैट में बहुत अच्छा खेलता है। श्रेयस अय्यर दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तिलक वर्मा का सेकेंड इनिंग में बहुत ज़्यादा होता है।
शिवम दुबे भी सेकेंड इनिंग में इसका बैटिंग के एवरेज जो है वो ज़्यादा है, एवरेज आपके सामने दिख रहा है। हर्ष दुबे सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होता है, रवि बिश्नोई दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट है, बट सेकेंड में इसका विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा होता है। प्रिंस यादव फर्स्ट बॉल इंपॉर्टेंट होगा, अशोक शर्मा भी फर्स्ट बॉल इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब जो खिलाड़ी बेंच पे बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने हैं, देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं जरा जिम्बाब्वे के प्लेयर्स का। तो जिम्बाब्वे के साइड से वेन्यू पे बी बैनेट 29 मैच में 865 रन है, सिर्फ 30 का एवरेज है। बाकी और सबका 30 से नीचे का एवरेज है, किसी का भी अच्छा नहीं है। सिकंदर राजा का भी बढ़िया नहीं है इस ग्राउंड पर। विकेट्स की बात करें तो राजा का भी 40 मैच में सिर्फ 29 विकेट मिला है इस ग्राउंड पर। अब जो बॉलर इंपॉर्टेंट है कौन होगा? रिचर्ड नगारवा 34 मैच में 40 विकेट है इस ग्राउंड पर, और ब्रैड एवंस का 14 मैच में 23 विकेट। ठीक है, तो ये जो बॉलर हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और मुजरबानी का भी रिकॉर्ड यहाँ पर ठीक है। अब देखते हैं हेड टू हेड। बेन करन खेला नहीं है, बी बैनेट 6 मैच में 168 है, 34 का एवरेज है। तो ओवरऑल बी बैनेट इंपॉर्टेंट होने वाला है जिम्बाब्वे के साइड से। और विकेट्स की अगर हम बात करें तो ब्लेसिंग्स मुजरबानी 7 मैच में 8 विकेट, और किसी को उतना बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नहीं देखा गया है इंडिया के अगेंस्ट खास तौर से। ठीक है, जिम्बाब्वे के साइड से अगर हम बात करें तो बेन करन फर्स्ट बैटिंग में परफॉर्मेंस अभी तक तो ठीक देखा गया है। बी बैनेट भी फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता है, डी मेयर्स भी फर्स्ट बैट में, माधवेरे भी फर्स्ट बैट में, और सिकंदर राजा की बात करें तो ये दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होगा चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेगा। रियान बल बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। टीम अरुमानी एवरेज है बट ज़्यादा एवरेज नहीं है, बट दोनों इनिंग्स में बराबर हिस्सेदारी है। ब्रैड इवंस का भी दोनों इनिंग्स में ठीक ठाक है। रिचर्ड नगारवा फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होता है, और मसाकाजा सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होता है, और मुजरबानी जो है वो बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के रिकॉर्ड। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जो बेंच पे बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। अब है मेरी तरफ से जो एक टीम है फिलहाल के लिए जो टीम है उसको देख लेते हैं, बाकी की चीज़ें होगा। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है वो पिन कमेंट में दिया हुआ है। टीम आपको 6 टीम कॉम्बिनेशन पे बना के टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ईशान किशन विकेट कीपर में बी बैनेट को रखा है, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, सिकंदर राजा, रियान बल, श्रेयांश सेजगे, माधवेरे, नगारवा, प्रिंस यादव और अशोक शर्मा। अब देखिएगा यहाँ से पिच का जो फाइनल रिपोर्ट आएगा वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अशोक शर्मा और प्रिंस यादव यहाँ से चेंज करके हम किसे लेके आ सकते हैं? रवि बिश्नोई को, रियान बल को हटा के ब्रैड एवंस या फिर ब्लेसिंग्स मुजरबानी को, माधवेरे को हटा के हम यहाँ पे बेन करन या फिर किसी बॉलर आपको ब्लेसिंग मुजरबानी के साथ जा सकते हैं। बाकी तिलक वर्मा और सूर्यवंशी दोनों को साथ में रखूंगा। चेंजेस हम करेंगे तिलक वर्मा को अभिषेक शर्मा या फिर श्रेयस अय्यर के साथ। ठीक है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैंने फिक्स रखा है। ये फिलहाल के लिए टीम है, बाकी की चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया, नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में बताऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।